हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 विलियन सॉल्यूशन। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आज पूरे के पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी एनसीईआरटी पर आधारित न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आज हम करवाने वाले हैं। तो प्यारे रसगुल्लो, आप लोगों को हमारी वीडियो जो है पूरी एकदम से देखनी है। आपके सभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कहीं पर भी किसी भी वीडियो में भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आता है, मैं तो यही रिकमेंडेड करूंगा छात्रों की, यदि आप लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो उसके पहले आप लोग फार्मूले याद करिए। विलियंस चैप्टर में जैसे मोलरता है, मोललता है, प्रतिशतता है, प्रतिशत क्या होती है, और कैथोनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनयन, इन सभी फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे अच्छी तरीके से। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, 25% 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए आवश्यक शक्कर एवं जल की मात्रा की गणना कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या बोल रहा है। शक्कर एवं जल की मात्रा की गणना करनी है छात्रों। एक विलियन हमारे पास है जो 250 ग्राम दिया गया है, पूरा का पूरा विलियन। इसमें से शक्कर एवं जल की मात्रा की हमें गणना करनी है। इसमें हम शक्कर की मात्रा यदि हम निकाल लेंगे, फिर पूरे विलियन में हम शक्कर की मात्रा को घटा देंगे तो हमारे पास जल की मात्रा निकल करके आ जाएगी। इसके पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों को सूत्र करा दें। सूत्र, बेसिक जो सूत्र हैं यहाँ पास हम पहले करा देंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल से सूत्र, मोलरता का सबसे पहले फार्मूला आता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, विलेय का ग्रामों में भार बटे विलियन का अणुभार, मल्टीप्लाई विलियन का आयतन, वो भी लीटर में रहेगा छात्रों। कैपिटल एम, मोलरता को कैपिटल एम से ही प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू वी, विलेय का ग्रामों में भार, इसको प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू वी से ग्राम, बटे विलेय का अणुभार आप लोग याद रखिएगा कैपिटल एम बी से प्रदर्शित करते हैं, गुणे वी लीटर में आयतन जो रहेगा, विलियन का लीटर में आयतन रहेगा। क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, इसीलिए फार्मूले में आ जाएगा कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू वी बटे एम बी गुणे विलियन, कोष्टक के अंदर एम एल मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पास हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अगला मोललता, इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। मोललता करने वाले हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, वही रहेगा फार्मूला, गुणे विलायक की किलोग्राम में मात्रा। स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू वी, इसे विलेय के मोलों की संख्या कहिए या फिर विलेय के ग्रामों में मात्रा कहिए। डब्ल्यू वी ग्राम में इसकी यूनिट रहेगी, बटे एम बी विलेय का अणुभार, गुणे डब्ल्यू ए विलायक की ग्राम में मात्रा, या फिर विलायक को किससे दर्शाते हैं डब्ल्यू ए से, किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये आप लोगों को याद रखना है। स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू वी बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई पर आ जाएगा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए इसकी यूनिट अब किस में कन्वर्ट हो गई, ग्राम में। अगले फार्मूले जो हैं छात्रों, कैथोनांक में उन्नयन वाले फार्मूले हैं डेल टी वी के फॉर्म में, और एक होता है डेल टी एफ के फॉर्म में। डेल टी वी बराबर के वी, ये एक होता है स्थिरांक होता है डेल के वी। आप लोग यदि पेपर में न्यूमेरिकल्स करेंगे कभी भी तो के वी की वैल्यू हमेशा दी रहेगी। डब्ल्यू वी विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे एम बी विलेय का अणुभार, वही रहेगा, डब्ल्यू ए से विलायक को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से एम बी की वैल्यू फाइनली तरीके से हम निकाल लेंगे, एम वी के वी गुणे इतना करके आप लोग निकाल लेंगे एम बी की वैल्यू। जहाँ डेल टी वी कैथोनांक का उन्नयन स्थिरांक है, डेल टी एफ ये एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। हिमांक में अवनमन इसे बोलते हैं। डेल टी एफ बराबर के एफ गुणे डब्ल्यू वी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए। एम वी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी के एफ गुणे डब्ल्यू वी बटे डेल टी एफ गुणे डब्ल्यू ए गुणे 1000। ये फार्मूलों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है छात्रों। इसके बाद अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट जो रहेगा 25%
250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए आवश्यक शक्कर एवं जल की मात्रा की गणना करना है। इसमें सबसे पहले यदि आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो जो जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। इस तरह में आपके क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग जो दिया है सब कुछ क्वेश्चन से ही लिखना पड़ता है। इसके कारण आपके सवाल जो रहता है वो बड़ा थोड़ा सा हो जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 25% दिया गया है। विलयन का द्रव्यमान 250, जो रिकमेंडेड पूरा विलयन है 250 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब यहाँ पास आप कहेंगे कि 1000 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पास प्रतिशत दिया गया है। छात्रों आप लोग समझिएगा कि यहाँ पास क्या है, प्रतिशत है। इस कारण प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, मतलब 100 से गुणा। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 25% बराबर यहाँ से हम विलेय का द्रव्यमान, विलेय इसमें क्या दिया गया है, शक्कर एवं जल में विलेय का क्या है, शक्कर। शक्कर का द्रव्यमान बटे 250 ग्राम गुणे 100। शक्कर का द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 25 गुणे कोष्टक के अंदर 250 ग्राम बटे 100 बराबर पूरा फाइनली आंसर जो है आपका 62.5 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद जल का द्रव्यमान हमें निकालना है। जल का द्रव्यमान बराबर 250 पूरा विलयन जो है माइनस किसका कर देंगे, शक्कर का द्रव्यमान। जितना भी निकल कर आएगा 187.5 ये जल का द्रव्यमान हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ से हमें विलयन की मोलरता की गणना करनी है। छात्रों दिया है मोलरता कैपिटल M बराबर WV बटे MB। WV को किससे प्रदर्शित करते हैं, विलयन से, और MB को किससे प्रदर्शित करेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको कि अणुभार बोल सकते हैं, गुणे विलयन का आयतन। WV 5 ग्राम आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। MB की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। NaOH का यहाँ से हम निकाल लेंगे। Na सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 दूनी 22, उसको डबल कर देंगे 23 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8, इसका डबल करेंगे 8 दूनी 16। हाइड्रोजन कितने नंबर पर, 1। यहाँ से हम पूरे को काउंटिंग करके जोड़ लेंगे तो आ जाएगा MB की वैल्यू 40। NaOH का यहाँ पास अणुभार जो है निकल कर आ जाएगा 40 ग्राम मोल की पावर -1। विलयन बराबर कितना दिया गया है, 450 ml। कैपिटल M बराबर आ जाएगा 5 गुणे 1000 बटे 40 गुणे 450। मोलरता बराबर फाइनली निकल कर आ जाएगी 0.278 कैपिटल M। यहाँ पास ये यूनिट लिखना आपको छात्रों नहीं बोलना है, क्योंकि यूनिट यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपके 1 नंबर यहाँ से कट सकते हैं। मोलरता ज्ञात कर रहे हैं तो कैपिटल M लिखने है यहाँ पास, यदि मोलरता ज्ञात कर रहे हैं तो स्मॉल का M आपको यहाँ पास कर देना है। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहेगा 3rd नंबर, वो है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें सबसे पहले वही करेंगे, दिया है लिखना पड़ेगा आप लोगों को। दिया है कि बस CH3COOH का मोलर द्रव्यमान या फिर आप कह सकते हैं अणुभार निकाल लेंगे। कितना निकल कर आएगा, 60 ग्राम मोल की पावर -1। इसी प्रकार सेम टू सेम इसके पहले जिस तरह क्वेश्चन था उसी प्रकार इसमें भी निकाल लेना है। यहाँ से जो कार्बन है इसका डबल कर दीजिए, हाइड्रोजन है डबल कर दीजिए, फिर कार्बन है फिर इसका डबल करिए, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। जहाँ WV की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी गई छात्रों 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम MV की वैल्यू अभी हमने निकाला है 60 ग्राम मोल की पावर -1, और WA की वैल्यू 75 ये भी दिया गया है बेंजीन में। स्मॉल m मोलरता इसमें ज्ञात करनी, मोलरता बराबर 2.5 बटे 60 गुणे 75 गुणे 1000। मोलरता की फाइनली वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी 0.556। स्मॉल m यहाँ पास आप लोगों को यूनिट जरूर लिखना। अगला न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 1 ग्राम जल में घोलते हैं, किस तापक्रम पर जल 1.013 बार दाब पर कैथोन करेगा। जल के लिए Kv बराबर 0.52
किलोग्राम मोल की पावर -1 है। यहाँ पास मैंने पहले ही बताया था कि केवी की वैल्यू आपको दी हुई होगी, क्वेश्चन में पहले दिया है। उसी प्रकार जो जो दिया गया है ऊपर हम सब कुछ लिख लेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू 18 ग्राम, ये विलय की मात्रा दी गई। डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम जल में घोलते हैं। यदि कोई चीज़ घुल रही है तो छात्रों वो क्या होगा, विलायक होगा। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पास आ जाएगी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम किस में, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। केवी की वैल्यू पहले से दी गई है। एमबी मतलब इसका क्या मतलब होता है छात्रों की अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। C6H12O6 का आपको अणुभार निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 180 ग्राम मोल की पावर -1। यहाँ से आप फार्मूला लगा देंगे। डेल टी वी बराबर क्या हो रहेगा, सबसे पहले गुणे में मल्टीप्लाई केवी की वैल्यू गुणे विलय 18 गुणे 1000 बटे नीचे क्या आ जाएगा 1000 गुणे 180। ये 1000 था यहाँ पास छात्रों, इसलिए 1000 यहाँ भी और 1000 यहाँ भी आ जाएगा। बराबर फाइनली आ जाएगा 0.052 केल्विन। जल 373.15 केल्विन पर कैथोन करता है। मतलब जल का जो कैथोनांक होता है छात्रों 373.15 होता है, पर कैथोन करता है आता है 1.013 बार दाब पर विलयन का कैथोनांक होगा 373.15 प्लस यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाला है ऊपर 0.052, इसको हम जोड़ देंगे तो फाइनली यहाँ पास हमें विलयन का कैथोनांक मिल जाएगा। अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छात्रों, बेंजीन का कैथोनांक 353.23 केल्विन है। यदि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय 90 द्रावक बेंजीन में घोले तो कैथोनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केवी बराबर 2.53 केल्विन ग्राम मोल की पावर -1 दिया गया है। इसमें सबसे पहले दिया है जो जो दिया गया है, सबसे पहले हम इसमें फार्मूला निकाल कर रख लिए हैं कि एम बी बराबर के बी बटे डब्ल्यू ए बटे डेल टी वी गुणे डब्ल्यू ए होता है यहाँ पास, जहाँ के वी की वैल्यू दी गई है हमें। डब्ल्यू वी विलय आपको यहाँ पास दिया गया है 1.80 ग्राम क्या दिया गया है, विलय दिया गया है। फिर उसके बाद इसी के आगे दिया गया विलायक विलय 90 ग्राम बेंजीन में घोलें तो कैथोनांक बढ़ जाता है। विलय इसमें विलायक क्या है इसमें 90 ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 ग्राम। डेल टी वी बराबर यहाँ से 354.11 माइनस 353.23। फाइनली डेल टी वी की वैल्यू यहाँ पास निकल कर आ जाएगी 0.88 केल्विन। एम वी की वैल्यू हमें निकालना था, यहाँ से मोलर द्रव्यमान की गणना करनी थी। एम वी बराबर इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यू रख देंगे 2.53 गुणे 1.80 गुणे 1000 बटे 0.88 गुणे 90 बराबर यहाँ पास फाइनली 58 ग्राम मोल की पावर -1 निकल करके आ जाएगा। अगला जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन छात्रों, 1.00 ग्राम वैद्युत अन अपघट्ट 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक बिंदु 0.40 केल्विन कम हो गया। बेंजीन के लिए के एफ बराबर के एफ की वैल्यू मैंने बताया है दी रहेगी पहले से 5.12 ग्राम मोल की पावर -1 है। विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब एम बी की वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात करनी है छात्रों। एम वी बराबर फार्मूला रहेगा के एफ गुणे डब्ल्यू वी बटे डेल टी एफ गुणे डब्ल्यू ए गुणे 1000। यहाँ से जहाँ जो भी दिया गया है डब्ल्यू वी की वैल्यू यहाँ पास आप देख लेंगे सबसे फ्रंट पर ही दी गई है 1.00 ग्राम। डब्ल्यू ए की वैल्यू जो है 50 ग्राम दी गई है। घोलने पर यदि कोई चीज़ घुल रही है 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर घुल रही है तो वो क्या कह रहेगी विलायक। डब्ल्यू ए की वैल्यू 50 ग्राम। डेल टी एफ बराबर 0.40। डेल टी एफ का मतलब होता है छात्रों कैथोनांक, हिमांक में उन्नयन, हिमांक बिंदु पर इतना इतना दिया गया है छात्रों। के एफ पहले से दी गई है वैल्यू, के एफ की वैल्यू हम लिख लेंगे। इसके बाद एम बी की वैल्यू हमें निकालने, एम बी बराबर 5.12 गुणे 1.00 गुणे 1000 बटे कितना आ जाएगा 50 गुणे 0.40। फाइनली आप यहाँ से
निकालेंगे आपका आ जाएगा 256 ग्राम मोल की पावर -1 हो जाएगा आंसर। ये सभी 6 न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं छात्रों, आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यदि आप लोगों को कहीं पास डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए हमसे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।